नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं पहुंचा हूं समन्वय समिति, जो कि यहाँ के मुख्य संस्था है और सभी संस्था इसके अंदर सम्मिलित हुए हैं और इनका संयोजक हैं डॉक्टर संदीप झा जी और उसी संस्था के जूझारू प्रवक्ता हैं राजकुमार जी, जो कि इस संस्था को अपने लेखनी से, अपने साहित्यिक भाषा से, अपने गूढ़ शब्दकोश से इस संस्था को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए और कहीं कहीं ये समाज की जो कुरीति है वो भी अपने लेखनी में दिखाते रहते हैं और समझाते रहते हैं। तो आज मैं राजकुमार जी से आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूँ और उनके पास मैं कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ। पहले हमारे दर्शक को नाम बताइए। सबसे पहले तो मैं संभाव दूत के मुख्य संरक्षक आपका अभिनंदन करता हूँ और आपके जितने भी सहयोगी वृंद हैं उनको हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि विगत जब से मैं जानता हूँ 8-9 वर्षों से 17 वर्ष हो चुका है। 17वां वर्ष का आयोजन आपने विगत 28 अप्रैल को संपन्न किया। बहुत अच्छे ढंग से संपन्न। मैं यहाँ नहीं था, मैं गाँव चला गया था, लेकिन जो मुझे भी आमंत्रण आपने भेजा था। लेकिन ये जो 17 वर्ष की जो यात्रा है संभाव दूत, ये अपने आप में अनूठा और अद्भुत पत्रकारिता के क्षेत्र में पाक्षिक समाचार पत्र के माध्यम से समाज के मध्य जिस प्रकार निर्भीकतापूर्वक, निष्पक्षतापूर्वक और जो घटनाएं घटित होती है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना, ये सबसे बड़ी खासियत संभाव दूत की रही है। ये पत्रिका जिसके संरक्षक आप हैं, ये यशस्वी बने और समाज में समरसता, सामंजस्यता, प्रेम, सौहार्द का वातावरण का संदेश सदैव प्रसारित करता रहे, यही कामना भगवती जानकी जी से करता हूँ। मेरा नाम राजकुमार झा और जैसे कि आपने बताया कि मैं मैथिल समन्वय समिति का प्रवक्ता हूँ और हमारे मैथिल समन्वय समिति के संरक्षक परमादरणीय डॉक्टर संदीप झा जी के नेतृत्व में मैथिल समन्वय समिति विगत 8 वर्षों से सामाजिक सेवा के पथ को प्रशस्त करते हुए सेवा काम के लिए हमेशा जो भी समय उपलब्ध होता है उसमें स्वयं को समर्पित किए रहते हैं। और इन यात्रा में आप जैसे पत्रकार बंधुओं का, अभिभावकों का जो सानिध्य मिलता रहा है, ये प्रेरणा और ऊर्जा हमें प्रदान करती है। इन्हीं बातों को लेकर मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और जो हमसे बन पाता है समाज के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है, लेखनी है, मैं लिखता रहता हूँ कुछ न कुछ, तो उससे अगर सेवा हो पाता है तो मैं अपने आप को स्वागत। आप समन्वय समिति के वक्ता हैं और समन्वय समिति जब से बना है तब से इनके साथ में है और आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वर्गीय धीरज चंद जी, जो कि इनके स्थापना में थे, आज नहीं है। लेकिन जिस उद्देश्य से समन्वय समिति की स्थापना स्वर्गीय धीरज चंद जी ने की थी, उनकी पत्नी आज उन्हीं के कदमों पे आगे चल रही है। लेकिन कहीं न कहीं समन्वय समिति की जो कार्यवृत्ति है पहले से कुछ स्लो हुआ है। इस विषय में क्या करें? नहीं, ये बात ऐसी बात नहीं है कि विगत 14 जनवरी 2016 को समन्वय समिति की स्थापना की गई और जैसा कि आपने कहा कि स्वर्गीय धीरज चंद्र झा जी, जिन्होंने
कि 6-7 जनों मिलके मैथिल समन्वय समिति की गठन की परिकल्पना, उनका योगदान तो अमूल्य है। वो मिथिला रत्न थे और असमय में ही वो हम लोगों को छोड़कर चले गए, काल कलवित हुए। लेकिन वो जहाँ भी हैं उस जगह से मैथिल समन्वय समिति और हमारे मैथिल समाज, प्रवासी मिथिलावासी जो मुंबई में रह रहे हैं, उनके लिए प्रेरणा का आधार बने हुए हैं। मैथिल समन्वय समिति की जहाँ तक बात है, 3 सफल बरबद परिचय सम्मेलन, 7 धीरज बाबू के नाम से ही 10वीं और 12वीं कक्षा के में जो 10वीं और 12वीं कक्षा में जो उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए धीरज प्रतिभा सम्मान समारोह, बिजनेस कॉन्क्लेव, रोजगार मेला आदि काम करती आ रही है। और समय के साथ बीच में कुछ उतार चढ़ाव, बीच में कुछ ये गतिविधि में कुछ कमी आई, लेकिन ये कमी वो अस्थायी है, अस्थायी नहीं है। हम लोग पुनः लगे हुए हैं और मैथिल समन्वय समिति वटवृक्ष है। जैसा कि आपने कहा कि समन्वय ही इसका मूल आदर्श है। वटवृक्ष के भांति हम सभी संस्थाओं और हमारे जो प्रवासी मैथिल समाज हैं उनको साथ में लेकर जो मिथिला की विकास है, मिथिला से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। ये आश्वासन एक मैथिल समन्वय समिति का सेनानी होने के नाते आपके समक्ष, आपके चैनल के माध्यम से समाज के सामने मैं रखना चाहता हूँ। समाज से आपके समन्वय समिति का कुछ अपेक्षा है क्या? समन्वय समिति सही, समाज कोई संगठन जो है वो संगठन के माध्यम से ही हम क्या करते हैं वो समाज को दिखाना होता है, और समाज अपेक्षा करती है कि संगठन के माध्यम से हमें क्या मिलना चाहिए। मैंने कहा 2019 में बिजनेस कॉन्क्लेव, 2023 में 30 अप्रैल 2023 को व्यापार मेला, रोजगार मेला, ये समन्वय समिति कर चुकी है। 3 सफल बरबद परिचय सम्मेलन का आयोजन कर चुकी है, जिसमें अनेकों विवाह, जो दहेज की समस्याएं हैं वो तो देश भर में है, लेकिन मिथिला में ज़्यादा। तो समाज की आशा भरी नज़र से समन्वय समिति को देख रही है। हम लोग अपनी जो हमारा सामर्थ्य है समन्वय समिति का, उस सामर्थ्य से सेवा के पथ को पर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर हम लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद। आप देखें कि समन्वय समिति के प्रवक्ता राजकुमार जी अपने प्रखर बुद्धि से हमारे प्रश्न को काटते हुए अपने ही बात रखे और रखने के बाद सब कुछ को जवाब जो है वो बहुत अच्छे तरीके से दिए। तो फिर मैं मिलूंगा किसी और समाज सेवक के साथ जो कि निस्वार्थ भाव से समाज को सेवा करते हैं, न कि वो अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए समाज में काम। इस तरह के अगर समाज सेवक मिथिला में हो तो मिथिला का विकास होगा। धन्यवाद। संगे एक मिनट अहाँ के मैथिली में कह रहा थी, एक बार विशेष धन्यवाद जे निस्वार्थतापूर्वक संवाहक रूप के माध्यम से जना बिस्फी में विद्यापति के जन्म स्थान के लिए अहाँ संघर्षरत छी और हृदय से समर्पित छी। वह बाबा विद्यापति समाज के सद्बुद्धिगत हूँ जे महेश बाबू जे मिशन में लागल है, मिशन में हिनका सफलता प्राप्त हो और हिनका समाजक सहयोग, ये अपना लेल कोनो सहयोग नहीं मांग रहा है, समाजक लेल सहयोग मांग रहा है। हिनका सहयोग भेट सब गोटा करियो जे क्षमता में छी। ये नहीं कि बहुत क्षमतावान छी जे हुआ, लेकिन हिनकर हिम्मत के अपन हिम्मत बुझ के, हिनकर आदर्श के अपन आदर्श बुझ के हमरा लोग आगू बढ़ी। तखने महेश बाबू के जे एक तपस्या है, तपस्या में हम सब किछ आहुति दे के अपना आप के भाग्यशाली। धन्यवाद।